नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के नए विज्ञापन को लेकर के। यहाँ पर अच्छी खबर है, पदों की संख्या बढ़ने जा रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अर्हता का जो विवाद है, और इसी के साथ दोस्तों प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी हो चुका है। एडेड विद्यालयों में लिपिक भर्ती का मामला है यहाँ पर, और यूपीएसआई में 12 और यहाँ पे मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। साथ ही साथ देखेंगे आप एसएससी एमटीएस की परीक्षा में भी धांधली का प्रयास हुआ है। यूपी टेट फर्जीवाड़ा मामला में 7 पर 10,000 का इनाम। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा आज से, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पोर्टल अगर दोबारा खुला तो बढ़ेगी पदों की संख्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पिछले साल प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के लगभग 5,350 पदों का अधियाचन मिला था। चयन बोर्ड अगर नए पदों के अधियाचन के लिए पोर्टल एक बार फिर से खोलता है तो पदों की संख्या बढ़ेगी। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लगभग 27,000 पद खाली हैं। प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था। उन्होंने 23 मई को वार्ता के लिए बुलाया है। वार्ता के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। चयन बोर्ड को पिछले साल टीजीटी के 4500 और पीजीटी के 850 पदों का अधियाचन मिला था। दरअसल चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए पोर्टल खोलकर रिक्त पदों का अधियाचन मिला था, जिसमें लगभग 5,350 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ। इनमें से 750 पद पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन में समाप्त हो गए, यानी पद इसमें से माइनस हो गए। बाकी पदों पर नई भर्ती होनी है। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के लगभग 27,000 पद खाली हैं। अगर चयन बोर्ड पोर्टल दोबारा खोलकर अधियाचन मांगता है तो रिक्त पदों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि चयन बोर्ड पोर्टल खोलकर 31 मार्च 2022 तक के रिक्त पदों का अधियाचन विभाग वापस से ले। और लगभग प्रदेश में 14 लाख बीएड बेरोजगार हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा था। तो 23 मई को 11:30 से 12 बजे के बीच जो है मिलने का समय यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे आप सभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अर्हता स्पष्ट होने के इंतजार में भर्ती फंसी हुई है। यूपीपीएससी ने संबंधित विभागों को अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा था, जिसका जवाब अब तक नहीं आया। आयोग को अब तक एलटी ग्रेड शिक्षक के 3,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करेगा। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया था। इसके तहत 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। आप देखेंगे अर्हता विवाद की वजह से सैकड़ों पद जो है विभिन्न विषयों के खाली रह गए। अब हाई कोर्ट के आदेश पर यूपीपीएससी ने सभी विषयों में भर्ती के लिए अर्हता स्पष्ट करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखा है। विज्ञापन में अर्हता संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश शामिल किए जाएंगे ताकि भर्ती के बाद अर्हता को लेकर कोई विवाद न हो। हालांकि प्रतियोगी छात्र एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने के लिए आयोग में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आयोग नया विज्ञापन तभी जारी करेगा जब अर्हता के बारे में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे साथियों, पहले पुस्तकालय अध्यक्ष की पदों पर भर्ती होती थी, अब इसका नया नाम बदल करके प्रवक्ता पुस्तकालय किया गया है और कुल 106 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आदेश यहां पर जारी हो चुका है। महाविद्यालयों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध करा दिया है। निदेशालय जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए पदों का ब्यौरा शासन को भेजने जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की पद पर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। निदेशालय को 106 पदों की सूचना मिली है। इस बीच यह निर्णय लिया गया है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की जगह अब प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों पर भर्ती की जाएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष समूह ग का पद है, जबकि प्रवक्ता पुस्तकालय के पद पर यूजीसी की स्केल के तहत भर्ती होगी। तो निदेशालय के सूत्रों के अनुसार इसके लिए नई सेवा नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली पर शासन से अंतिम मोहर लगते ही उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया जाएगा। प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। ऐसे में शासन की ओर से आयोग को रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाएगा, जिसके बाद आयोग नया विज्ञापन जारी कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद देखेंगे साथियों, डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा भी आज से है। कई के प्रवेश पत्र रुके, और ये आपका वही वाला न्यूज़ है। लेक्चरर लाइब्रेरी या फिर पुस्तकालय में प्रवक्ता के जो है पदों पर भर्ती की जाएगी। और महाविद्यालयों में 2011 के बाद से जो है भर्ती हुई नहीं है। आरआरबी की परीक्षा आज से है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनटीपीसी की जो सीबीटी 2 की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है।
परीक्षा पालियों में आयोजित करवाई जा रही है 10:30 से 12 और उसके बाद 3:30 से 5 बजे तक। परीक्षा केंद्रों पर कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की तैयारी है। परीक्षा केंद्र पर आईडी खासतौर पर अभ्यर्थियों के आईडी खासतौर पर चेक करने के इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इसके बाद देखेंगे साथियों, एडेड विद्यालयों में लिपिक क्लर्क की जो भर्ती है पीईटी के आधार पर, पीईटी में सफल अभ्यर्थियों के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति करने का आदेश है। मनमानी की छूट नहीं तो बाबुओं की भर्ती से इनकार। एडेड कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती के लिए बना है नियम। डीआईओएस ने प्रबंधकों से मांगा है नियुक्ति का प्रस्ताव। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जिले की बात यहाँ पे बताई जा रही है। 80 से अधिक पद खाली हैं। पद रिक्त होने के बावजूद प्रबंधक भर्ती में नहीं ले रहे रुचि। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले जो है इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया पीईटी के द्वारा की जाएगी। मेरिट और उसमें साक्षात्कार के जो है अंक वो भी मेरिट में जुड़ेंगे पीईटी के स्कोर के साथ। यह स्थिति तब है जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रबंधकों से रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का प्रस्ताव 2 महीने पहले ही मांगा था। ऐसे ही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनी हुई है। पहले प्रबंध समिति रिक्त पद भरने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अनुमति लेते थे। उसके बाद विज्ञापन देते हुए चयन प्रक्रिया पूरी होती थी। इसमें लाखों रुपए के लेन देन के आरोप लगते थे। इसके चलते सरकार ने 25 नवंबर 2021 को इंटरमीडिएट एक्ट 1921 में संशोधन करते हुए चयन प्रक्रिया नए सिरे से निर्धारण कर दिया। नई नियमावली के अनुसार संबंधित विद्यालय के प्रबंधक की अध्यक्षता में चयन समिति गठित करने का प्रावधान है, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सह जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव, जिला सेवा योजना अधिकारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य और डीएम से नामित एक अधिकारी सदस्य होंगे। इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50 एवं अधिक परसेंटाइल प्राप्त करने वाले 18 से 40 वर्ष की युवा अभ्यर्थियों से ही आवेदन लिया जाएगा। एक पद के सापेक्ष पीईटी मेरिट के आधार पर 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। नई चयन प्रक्रिया में प्रबंधकों की मनमानी की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसी वजह से यहाँ पर देखेंगे प्रबंधकों की तरफ से कोई भी पहल नहीं किया जा रहा है भर्ती के लिए, या फिर जो रिक्त पदों का प्रस्ताव भेजा जाना है उसको लेकर के। जबकि काफ़ी पहले ही आप देखेंगे इसको लेकर के जो है अपडेट आप सभी को प्राप्त हो रही थी कि ये भर्ती होने जा रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। साल भर के सहारे दरोगा बनने जा रहे 12 और पकड़े गए। यूपीएसआई पहले डीवी पीएचडी में आप देखेंगे तमाम धांधली की शिकायतें। इसके बाद देखेंगे कि रनिंग में भी, फिजिकल में भी तमाम जो है शिकायतें इसमें देखने को मिल रही है धांधली की। और पहले जो रिटन एग्जाम हुआ है उसकी तो बात आप सभी लोग जानते हैं। तमाम जो है उसमें शिकायतें देखने को मिली थी, परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी। और जिस प्रकार से आप देखेंगे बिहार पीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई है धांधली के चलते, तो क्या यहाँ पर यूपीएसआई की भी परीक्षा रद्द की जाएगी? तो ये देखना होगा, शासन के ऊपर है। फिलहाल में आप देखेंगे कि तीसरा स्टेज रनिंग जो है करवाया जा रहा है, उसके बाद जो है फिर ज्वाइनिंग और मेडिकल वगैरह चलते रहेंगे। इसी तरह आप देखेंगे यूपी टेट में नकल कराने वाले गिरोह में शामिल पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 7 आरोपियों पर रविवार को पुलिस ने 10-10 हज़ार रुपये के इनाम घोषित कर दिए हैं। 23 जनवरी को टीईटी में नकल कराने का ठेका लेने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में स्कूल के प्रबंधक, अध्यापक के अलावा डीआईओएस कार्यालय का प्रमुख लिपिक भी शामिल थे। कल एमटीएस की परीक्षा हुई थी। 57.17% रही उपस्थिति प्रयागराज की। और देखेंगे आप एमटीएस की परीक्षा में भी पकड़ा गया मुन्ना भाई, 20,000 रुपये लेकर दूसरे की जगह परीक्षा में हुआ था शामिल। तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। एमटीएस पेपर 2 की परीक्षा के दौरान बिशप जॉनसन कॉलेज कटरा ब्रांच में अंकित शर्मा की जगह पर बक्सर बिहार का रहने वाला नीरज तिवारी नाम का युवक पकड़ा गया। तो ये कुल मिलाकर के साथियों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। न्यूज़पेपर के माध्यम से आज की डेली न्यूज़ में जो भी समाचार दिए गए थे उसके आधार पर आगे की जो भी अपडेट्स होगी इसी प्रकार से सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।